एक समय था जब मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनके हर वीडियो पे लगभग मिलियंस व्यूज़ जाते थे। लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते थे और उनका जो तरीका था सवाल करने का बेबाकी से, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी अधिकारी से हो, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी जाके उन्होंने सवाल किया था, तो लोग उनका जो सवाल करने का तरीका था उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पहले वो निष्पक्ष थे, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं थे, किसी विशेष पार्टी के विरोध में नहीं थे। लेकिन फिर एक दौर आता है, एक घटना होती है वो जेल जाने वाली। तो मनीष कश्यप का जो पूरा एक पॉपुलैरिटी है उसको अगर देखा जाए तो लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। एक उनका जेल जाने से पहले का और एक जेल के आने के बाद का। बहुत लोग बताते हैं कि मनीष कश्यप के साथ एक तरह की ये साजिश थी उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए कि किस तरह से उनको गिराया जाए, उनका जो छवि पब्लिक में बन रहा है उसको कैसे बिगाड़ा जाए, और इसके लिए उनको षड्यंत्र करके NSA लगा के उनको जेल में डाला गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े वर्ग का कहना है कि नहीं भाई, उन्होंने तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने फर्जी वीडियो बनाया और दो राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न करने का उन्होंने कोशिश किया। तो क्या है ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो जेल जाने के बाद मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी थी पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जितने भी इंटरनेशनल मीडिया थे, जितनी भी देश की मीडिया थी, सभी ने इसको कवरेज किया और जो लोग नहीं भी जानते थे मनीष कश्यप को वो लोग भी उनको जानने लगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब वो जेल से निकलते हैं तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो एक बड़ा वर्ग जो मनीष कश्यप को पसंद करता था वो अब जो है सो उससे नाखुश हो गया, नापसंद करने लगा। लोगों का कहना था कि भाई हम उनके निष्पक्षता को पसंद करते थे, उनका जो बेबाकी से सवाल करने का तरीका था उसको पसंद करते थे, लेकिन अब तो ये बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे देखा जाए तो वो एक उनका जो ग्राफ था वो धीरे धीरे डाउन हो गया। लगभग 2 साल कह सकते हैं, 1.5-2 साल उन्होंने बीजेपी में समय दिया, और उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने अब जनसुराज को ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं जो मनीष कश्यप के समर्थक भी हो सकते हैं या फिर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो जनसुराज ज्वाइन किया है वो उसको किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, जहाँ तक रही मनीष कश्यप की बात, तो मनीष कश्यप अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर जा कर के पदाधिकारी का, किसी विभाग में स्टाफ का, पथ निर्माण में, सब जगह जा जा के विरोध किए और अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाए। क्योंकि इनको अपना स्वार्थ है मनीष कश्यप को कि कौन पार्टी हमको अच्छा पार्टी मिले, टिकट दे, विधायक बने, मंत्री बने। मनीष कश्यप अपना हित में ही काम कर रहा है। मतलब एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप टिकट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जी, टिकट के लिए इस पार्टी में कभी आज देखिए उन पर पर्सनल थोड़ा PMCH में हमला हो गया, तो किसी को आप कुछ कहिएगा तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। उसमें क्या काम किए, वो पार्टी पर दबाव बना दिए। जो NDA के गठबंधन में थे वो तो पार्टी पर दबाव बना दिए, पार्टी को प्रेशराइज कर रहे थे। तो पार्टी NDA गठबंधन जो है पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए काम कर रही है। उस पार्टी को छोड़ के फिर आ गए जनसुराज में, तो इनका जो है अस्तित्व सही नहीं है। इनका आरोप था कि भाई जब PMCH में इनके साथ घटना हुई, मारपीट हुई, तो इन्होंने बीजेपी को इतना समय दिया, समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता इनके समर्थन में खड़े नहीं हुए, इसका विरोध नहीं किया। बीजेपी के नेता इसलिए इनके समर्थन में नहीं आए कि यहाँ पर जा कर के ही अपना पार्टी का दबाव बना करके स्टाफ को डरा धमका रहे थे, गाली गलौज करने लगे। उस पर वहाँ के जो स्टाफ है इनके साथ, किसी को गाली गलौज दीजिएगा वो भी देगा, उसमें हाथापाई की। इसमें पार्टी क्या कर सकती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बीजेपी ज्वाइन करने से तो बहुत सारे लोग मनीष कश्यप से नाराज़ थे, अब उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया, अब कैसा लग रहा है लोगों को? सबसे बेकार लग रहा है। सबसे बेकार लग रहा है, मतलब पहले से भी खराब लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बेकार लग रहा है। वो तो पहले तो ठीक था, लेकिन अब वो गड़बड़ कर रहा है। पहले बीजेपी में ही सही थे या उससे भी पहले निर्दलीय थे तब सही थे? नहीं, सबसे पहले सही कर रहा था, लेकिन अब गलत कर रहा है। अब गलत। तो इन लोगों का कहना है कि भाई मनीष कश्यप जहाँ तक निष्पक्ष थे, निर्दलीय से थे तो सही थे, लेकिन उन्होंने जब से पार्टी ज्वाइन किया है तो ये लोग नापसंद कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें कि जब 7 तारीख को जब मनीष कश्यप ने पार्टी ज्वाइन किया था तो प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही थी। प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया कि मैं किसी बड़े यूट्यूबर को
अपनी पार्टी में शामिल होने का मौका नहीं दिया है, मैंने किसी बीजेपी के नेता को अपने पार्टी में शामिल होने का मौका नहीं दिया है। मैंने मनीष कश्यप को मौका इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाबूजी मंत्री विधायक नहीं है, किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है, और मनीष कश्यप वो बिहार का लड़का है जिसने अपने दम पर, अपनी प्रतिभा से अपने पूरे राज्य में, प्रदेश में अपनी नाम और पहचान बनाई है, तो इसलिए उनको पार्टी में जगह दिया गया। जहाँ तक टिकट की बात है, प्रशांत किशोर से टिकट के बारे में पूछा गया था कि क्या मनीष कश्यप को जनसुराज से टिकट मिलेगा, तो प्रशांत किशोर का सीधा कहना था कि भाई कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़ा नाम वाला व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि आएगा चुनाव के समय तो उसको जो है सो पार्टी डायरेक्ट टिकट देगी, नहीं, जो नियम बना हुआ है पहले से धरातल पे काम करने का, जनता जिसको पसंद करेगी वहाँ से जो लोगों का फीडबैक आएगा उस आधार पर ही टिकट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने अभी जनसुराज ज्वाइन किया है, अगर इन्हें जनसुराज से टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर भी वो जनसुराज में रहेंगे या फिर वो फिर किसी और पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए। आप देख रहे थे बिहार राजनीतिक हलचल, मैं हूँ अभिमन्यु नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद।